हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रंजित कुमार। मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज पढ़ाया था और उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए फिर से जारी करता हूं। अब देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन के तरफ आता हूं। नया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का शानदार तरीका जैसे हम बता रहे हैं, ये x माइनस वाई का मतलब तो गुना होता है 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। हम बोले थे कि परसेंटेज कांस्टेंट है 1%। यहाँ पर 1% का 30 गुना बोल रहा है, यहाँ पर 1% का 50 गुना है। हम पहले आपको पहला वीडियो में ये बता चुके थे कि इन दोनों परसेंटेज को काट सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ये आपका समीकरण के जैसे आप लोग 9th 10th में पढ़ते थे, समीकरण के LHS RHS में काट देते थे, उसी तरह आप काट सकते हैं। तो ये आप परसेंटेज, ये परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब गुना कर देना, कोई इसमें ज्यादा अच्छी नहीं है। 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y। अब सीधे आप लोग तो इसको जानते हैं कि x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ कर देंगे। 5x में से 3x प्लस 3x इधर आएगा माइनस 3x, तो 5 में से 3 गया 2x, और ये 3y, ये माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5, तो 3 और 5 8y हो जाएगा। अब यहाँ x और y का हम रेशियो ले लेंगे, तो 8/2 हो जाएगा, 2 4/1 होगा। तो यहाँ बस मेन काम यही था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि yx का कितना प्रतिशत है। तो कल ही हम बताए थे कि जब प्रतिशत पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, और किसका पूछ x का पूछ रहा है तो x यहाँ पर 4 है और y कितना है, तो y यहाँ पर 1 है। तो परसेंटेज पूछेंगे तो 1 किसका पूछ रहा है, x का, तो x में यहाँ पर 4 है, तो 4 का कितना प्रतिशत है। हाँ, परसेंटेज पूछेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 25% आंसर। तो आप ये आराम से इस तरह से बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लग सकता है, जैसे आप लोग 9th 10th में पढ़ते थे योगांतर निष्पत्ति, वहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाकर भी बना सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर आप रेशियो है, जैसे एक्स वाई का रेशियो 4:1 है, आप रेशियो इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं, मतलब समतुल्य। जैसे 4:1 है, तो अगर समतुल्य मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 8/2 ये आप वैल्यू भी ले सकते हैं। हम कल बताए थे कि रेशियो में किसी चीज से गुना और किसी चीज से भाग किया जा सकता है, तो इक्विवेलेंट ये भी ले सकते हो। अब वही चीज है, यहाँ पर x का पूछ रहा है तो y के रिस्पेक्ट में x जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 2 चौके 8, 4 से 25, मतलब कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा इक्विवेलेंट, मतलब उसी के समतुल्य, दोनों में गुना होना चाहिए, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर 25%। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला है, एक उसी क्वेश्चन के तर्ज पर बना हुआ है। जैसे a बराबर b का 150% हो तो b a प्लस b का कितना परसेंट, ये भी आप लोग आराम से बना लीजिएगा। जैसे a बराबर b का 150/100 है, परसेंट मतलब 150, 50 दिया है, 50 दूना। अगर a/b का रेशियो लेते हैं, ये b मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये रेशियो आ गया था, उसी तरह से ये इस क्वेश्चन में भी रेशियो आ गया। अब देखना है ये मेन चीज क्या है, ये क्या पूछ रहा है, बी ए प्लस बी का। बोले थे बार बार हम बोल रहे हैं कि जिसका पूछ परसेंटेज इसी तरह से निकालते, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। ए प्लस बी का पूछ रहा है तो ए प्लस बी मतलब जोड़ देंगे, ए 3 और बी 2, तो 3 2। अब किसके बारे में पूछ रहा है, बी जो है कितना है, तो बी 2 है, बी 2 है 2 बट्टा ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 2, क्योंकि ए प्लस बी का पूछ रहा है कितना प्रतिशत, परसेंट पूछेगा 100 से, तो 2 बट्टा 3 2 5 और गुना 100, 5 से 20, 20 दूना 40% है, मतलब बी जो है ए प्लस बी का 40% है, यही आंसर हो गया, मतलब इन दोनों का जोड़ 40%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर कोई जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो इन सब क्वेश्चन से भली भांति
वाकिफ हो गए। और दूसरा बात है कि हम जो परसेंटेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो मतलब सिस्टमैटिक रूप से, मतलब हर क्वेश्चन को बताते जा रहे हैं, मतलब शुरू में हल्का, मतलब हर क्वेश्चन को हम कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग आराम से वीडियो को और पूरे वीडियो को देखिए और पूरे सीरीज को देखिएगा तो और फायदेमंद रहेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आप किससे तुलना किया जा रहा है क्वेश्चन में, तीसरी संख्या। तो जिस संख्या से कंपैरिजन कर रहा है उसको मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 मान ली है, ठीक है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है क्रमशः, मतलब मान लेते हैं पहली संख्या इस तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 100 में 30 गया 70। और दूसरी संख्या कितना कम है 40%, तो 100 में 40 गया, कम है घटा देंगे क्योंकि कम है तो घटा देंगे 60। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे लाइन में, क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या, फिर वही आ गया कि जिस चीज का पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो पहली संख्या का पूछ रहा है तो पहली संख्या नीचे रखेंगे 70, और किसका दूसरी संख्या कितना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है बार बार ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है। जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, पहली संख्या का कितना तो 70 और ऊपर में 60, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर आया 600 बट्टा में 7 आया। इसको काटिएगा तो 7 8 56, और ये क्या 4 और 0 7 5 35, तो 85.5/7, 5 बचेगा यहाँ परसेंट, या इंग्लिश में बोलेंगे 85/5/7% इंग्लिश में ये। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या ये है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का मतलब जितना वो कमाता है एक महीने में उसका 65% राशन मतलब जो घर का खाना पीना का सामान लाता है वो राशन पर खर्च करता है, 10% कपड़ों पर तथा 5% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि वो 80 रुपया बचाता है, यहाँ 80 रुपया ये सब परसेंटेज है, 80 ये रुपया में बचाता है, तो मासिक आय उसकी कितनी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है, इजी तो है ही, लेकिन मैं इजी के साथ साथ ही मतलब मैं सारा टाइप का बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हल कराऊंगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को सीरीज को आपको देखिएगा तो आपको धीरे धीरे मैं सारा टाइप का क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो इसलिए ये तो इजी है, बन जाएगा, और आगे भी अच्छी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसको पहले आराम से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि उसका मासिक आय 100 रुपया है। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा अगर कंपटीशन का स्टूडेंट है, लेकिन आपको समझा देते हैं कि अच्छा से समझ में। मान लेते हैं उसका मासिक आय 100 रुपया, ठीक है। सिंपल में वहां बोला राशन पर 65 रुपया, तो यहाँ पर राशन पर खर्च, तो या फिर राशन पर 65 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 10% कपड़ा पर तथा 5% अन्य पर। कपड़ा 10 रुपया और अन्य पर खर्च 5 रुपया, तो इसको टोटल को खर्च पहले जोड़ दीजिए, 65 और 10 75 और ये 5 80 रुपया वो खर्च करता है। अब मान लीजिए आप कोई बता देता है 100 रुपया कमाता है 80 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना हो गया 100 माइनस 80 बराबर 20। बस यहीं पर आपका सवाल खत्म हो गया। देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन में 80 रुपया बचा था, लेकिन ये सब आपका रेशियो हो गया 100 65 10 5 20, ये सब आपका रेशियो। यहाँ पर रेशियो इन जो पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पूछा उसका मासिक आय, और यहाँ पर देखिए 80 रुपये बचाता है, यहाँ एक्चुअल में अनुपातिक बचाता है कितना 20 रुपया, तो 80 जो बचाता है उसी से उसको नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर 20 रुपये यहाँ बचाता है, 20 यूनिट जो भी है। अब यहाँ पर पूछ रहा मासिक आय कितना है 100 रुपया, तो 100 से मल्टीप्लाई जो पूछेगा उसको गुना करना बस। तो 20 चौके 80 और 4 इंटू 100 100 मतलब 400 रुपया। आंसर यहाँ पर 400 रुपया हो गया। यहीं पर अगर आपको पूछ देता वो राशन पर कितना खर्च करता है, तो यहाँ पर 65 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं पर अगर वो 10
ये कपड़ा पर कितना खर्च करता है, तो ये चीज वही लिखता है। मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ लेता कपड़ा पर खर्च, कपड़ा देखिए यहाँ पर 80 बटा, यहाँ पर अनुपातिक बचत कितना है 20, तो 80 बटा 20 जो निकालना है गुना कर देंगे। बोला मासिक का निकालना है तो 100 से गुना कर दिए, 20 चौके 80, मासिक का 400 रुपया हो गया, आंसर आपका हो गया। अगर बोलता यही चीज को बोलता राशन पर कितना, तो 65 से यहाँ गुना करते हैं। कपड़ा पर पूछा था तो यहाँ 10 से, वही देखिए कपड़ा पर पूछ रहा है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर अन्य पर पूछता है तो आज से 5 से तो निकल जाता। मतलब ये चीज आपको सब में लेना है, क्योंकि यही दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 दिया हुआ और ये इसी से तुलना करना है। तो ये क्वेश्चन आराम से इसके बाद सब निकाल दीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में आते हैं। हो सकता है आप लोग को वीडियो थोड़ा तेजी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ये ऑनलाइन क्लासेस का तो ये खूबसूरती है कि आप अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वहां पर पॉज करके समझ सकते हैं, फिर चला सकते हैं। अगर वैसा कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमको दे सकते हैं, कमेंट करके कुछ बता दीजिए। चलिए देखते हैं। यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% अधिक पाता है तो 740 रुपया में सी का भाग क्या है। यहाँ पर सिंपल जिससे तुलना करेगा उसको 100 मान लेंगे, बी से। मान ले यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालेंगे। जैसे देखिए बी से पूछा है तो बी 100 मान लिया और ए 25% ज्यादा है तो ए आपका हो जाएगा 125। अगर अनुपात निकालेंगे 25 चौके 25 5, मतलब 4/5। बी को 4 रुपये मिलेगा तो ए को 5 रुपये, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं। 4 जो भी है डॉलर मिलेगा तो ए को $5 मिलेगा, यूनिट हो गया 4 यूनिट। अब यहाँ पर इससे तो इन दोनों इस स्टेटमेंट से तो इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब इस स्टेटमेंट से इन दोनों का बी और सी का रेशियो निकालेंगे। बोला सी से बी 20% अधिक है तो सी अगर हम 100 मानते हैं तो बी आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि बी जो है 20% अधिक है। इसको भी काट देते हैं, 20 25 20 छक 120, तो यहाँ पर 5/6। अब देखते हैं यहाँ पर यही रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि यहाँ दोनों में बी सेम है कि नहीं। यहाँ बी आप देख रहे हैं 4 है, यहाँ बी आप देख रहे हैं 6 है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बी को एक ही रुपया को 740 रुपया को बांट रहा है तो बी को अलग अलग मिलेगा। बी को जब भी मिलेगा तो सेम में मिलेगा। तो इन दोनों रेशियो को आपको हर हाल में बराबर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 6 का एलसीएम तो सब जानते हैं 12 होता है। तो 12 होता है तो 12 इसको करने के लिए हम 3 से गुना कर दिए और चूंकि ये दोनों रेशियो में है तो ये इससे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको बता चुके। अब इसको 4 किया अगर 12 हम कर दिए तो ये आपका 5 के 15 हो गया। यहाँ पर देखते हैं बी को अगर हम 12 करना है, क्योंकि ये बी 12 है तो इस सेम करना है। तो 2 से गुना, 6 गुना 12, तो ऊपर में भी 2 से, क्योंकि ये दोनों बार बार बता रहे हैं रेशियो तो गुना होगा। बस 5 गुना 10 12। यही आपका मेन काम फंक्शन था, यही मेन करना था। अब हो गया जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी है। तो देखिए बी को 12 रुपया 12 यूनिट जो भी है, ए को 15 यूनिट, सी को 10 यूनिट ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहां लिख देते हैं ए को 15, बी को 12 यूनिट और सी को 10। ये अनुपातिक वैल्यू हो गया अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 740, और यहाँ पर कितना इसको मिल रहा है 15 12 27 और 27 10 37, तीनों को मिलाकर जोड़ेंगे प्लस कर देंगे तो 37 रुपया। अभी बताएं कि जो 740 सेम को नीचे रखेंगे, ये अनुपातिक वैल्यू, तो यहाँ पर 37 नीचे, और जो पूछेगा उसको ए का पूछेगा तो 15 का निकालेंगे, 15 से गुना करेंगे। बी का पूछेगा 12 से, सी का पूछेगा 10 से। यहाँ पर सी का पूछ रहा है तो सी का पूछ रहा है 10 से गुना, तो 37 दूना 74 और 20 गुना के 200 रुपया। सी का पूछा तो सी 12 से गुना किए, बी का पूछता तो 12 यहाँ देते, ए का पूछता 15, तो यहाँ सी को 200 रुपया मिल रहा है और 200 रुपया आपका आंसर होगा। ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन उसी तर्ज पर है। आप खाली सिर्फ समझना चाहिए कि रेशियो है क्या, रेशियो क्या है। मैंने इंट्रो देने क्लास कल था तो मैं उस फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रो दिया था कि परसेंटेज और रेशियो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आपका अर्थमेटिक का 70 to 80% इस क्वेश्चन जो है आराम से हल हो जाएगा और अच्छा से कमांड भी हो जाएगा। और ये जो है, ये जो आपको अर्थमेटिक में
ये परसेंटेज और ये रेशियो को बैकबोन कर सकते हैं, मतलब रीढ़ का हड्डी। तो इस पर हर हाल में आपको कमांड करना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये भी आय से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन पर आय भी से संबंधित था, ये भी आय से संबंधित है। इसमें बोला ए की आय बी की आय का 150% है। बार बार बोले जिससे तुलना बी की आय का, तो बी की आय 100 मांगेंगे। तो बी की अगर आय 100 आप मान लिया, तो ए की आय बी की आय का 150, तो ए की आय इसका 150 मतलब 150 है, ज्यादा नहीं है 150। अगर ज्यादा बोलता है तो जोड़ देते, 100 में 150 जोड़ देते 250 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 150% है, तो यहाँ पर 150। आगे बोल रहा है सी की आय का 120% है, और सी की आय यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती, रुक जाइए देखिए। सी की आय ए की आय का, सी की आय ए की आय का, यहां लिख लीजिए आप ए की आय का। तो यहाँ पर ए की आय कितना है 150, तो सी की आय जो हो जाएगा 150 का ए की आय का 120%, तो 120/100 कर देंगे, क्योंकि इसी से कंपेयर 15 से 12 में गुना करेंगे 180। ये आपका रेशियो आ गया। फिर से वही रेशियो में 1010 हटा देंगे, तो यहाँ पर बी आपका अगर 10 लेते हैं, तो ए आपका 15 लेना पड़ेगा। बार बार बोले 10 से काट दिए, रेशियो है तो 10 से भाग भी दे सकते हैं, 10 से गुना भी, जो भी कर सकते हैं। हम अपना डाटा को छोटा करने के लिए 1010 सब में हटा दिए, तो यहाँ सी हो गया 18। अब देखिए मेन यही है, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, अब कुछ नहीं है। ए बी सी तीनों मिला के कितना हो गया 15 10 25 और 18 43। ये अनुपातिक है, लेकिन क्वेश्चन में तीनों मिलाकर कितना मिला है 86,000। ए बी सी मिलकर कुल 86,000। तो सिंपल वही बार वही क्वेश्चन, अगर आप अच्छा से समझिएगा तो कोई परसेंटेज कोई बड़ी हार्ड नहीं है। यहाँ पर तीनों को जोड़े तो 43 आया, तो 43 से कंपेरिजन कर दिए। जो पूछेगा बार बार बोले, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। सी की आई कितनी है, सी की आई 18 है, तो 43 दूना, तो 18 दूना 36। तो ये आपका 36,000 रुपया सी की आई, 36,000 आपका जहां डी आंसर है। देखिए कितना आसान है, अगर सही कॉन्सेप्ट समझिएगा तो परसेंटेज कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का टाइप हम इजी वे में और कॉन्सेप्ट से बताएंगे। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बताएंगे, और दोनों तरीका से पहले तो साधारण तरीका से बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, उदय का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। उसके आय के 10%, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका आय जो है जितना कमाता है उसका 10% बढ़ने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। मतलब आय में उसका 10% बढ़ता है, लेकिन खर्च में 2% ज्यादा, मतलब 12% बढ़ जाता है। उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले के बचत की तुलना में नया वाला जो बचत है वो कितना प्रतिशत बढ़ता है। तो हमको दोनों बचत निकालना पड़ेगा, पहले वाला भी और नया वाला जो बचत। यहाँ देखिए उदय का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। सिंपल यहाँ मान लीजिए आप खर्च और बचत है, तो खर्च का अनुपात 3 है, हम 300 से कर दिए, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो है तो गुना हो जाएगा। 100 से इसमें किया तो 100 से इसमें भी। तो यहाँ पर खर्च अगर 300 यूनिट कर रहा है तो बचत 200 यूनिट करेगा। आप जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो वो उतना कमाता है। तो आय कितना हो गया 300 और 200 500 रुपया। ये पहले आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे, ये तो आराम है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके आगे चलते, उसके आय का 10% बढ़ने पर तो नया आय जो हो जाएगा, ये पुराना है, ये पुराना यहाँ पर। अब नया आय हम जब करने जा रहे हैं तो 500 का 10% बढ़ रहा है, तो 500 का 10% मतलब 110/100, यहाँ पर 11×5 = 55। नया आय उसको 550 रुपया, 550 यूनिट जो भी है, यूनिट जो भी है, रुपया पैसा, तो नया आय उसको 550। अब देखिए उसका खर्च 12%, पहले 300 था, 12% बढ़ गया, तो 300 का 112/100,
क्योंकि 12% बढ़ गया, उसमें जोड़ दिए। 112 इंटू 3 336 यूनिट। अब समझिए आय यहाँ 550 है और खर्च 336 है, इसको अगर घटा दीजिएगा, आय कमाता है 550 और खर्च करता है 336, तो घटाइएगा तो उसका बचत हो जाएगा। तो यहाँ घटाइएगा 550 में से 336 तो 214 आएगा। बस अब आपको इसी से लेना देना है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, इन दोनों से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है। पहले 200 रुपया बचा जाता, अब 214 रुपया, मतलब 14 रुपया ज्यादा बचाने लगा। तो यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो बचत जो बढ़ाया 14 रुपया बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले 200 कमाता था, अब 14 रुपया ज्यादा। कितना में? तो 200 में। और परसेंटेज निकालना है तो आप लोग जानते हैं 0 से 0, 2 से 7, मतलब पहले की तुलना में वो 7% अधिक बचाता है। ये इस तरह से बना सकते हैं आपको, मतलब इसमें भी कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, मतलब इतना जटिल नहीं है, प्रक्रिया जटिल नहीं है। अब इस प्रक्रिया को तो इस मेथड को दूसरा मेथड से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, ये कोई हिंदी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड एलिगेशन मेथड है। आपको आगे चैप्टर में हम एलिगेशन पढ़ाएंगे अच्छा से, मतलब डीपली से पढ़ाएंगे। पहले ये इसमें थोड़ा देख लेते हैं, एलिगेशन मेथड में भी सभी आराम से ही बन जाएंगे। जैसे उसका खर्च और बचत, तो खर्च और बचत का अनुपात मान लेते हैं 3:2 है। अब इसमें यहाँ पर बोला उसकी आय का 10% बढ़ता है, तो आय का 10% बढ़ता है, मतलब कितना हो गया 3 2 5, तो यहाँ पर आय 10%, ठीक है। और यहाँ पर आय बीच में रखेंगे, क्योंकि इन दोनों खर्च और बचत का, और यहाँ पर हो गया आपका खर्च 12% बढ़ता है, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, यहाँ खर्च है और ये बचत है, तो यहाँ पर खर्च 12%, ठीक है। अब ये 10% मान लेते हैं, ये कुछ नहीं अब जो यहाँ का अनुपात रहता है, क्योंकि ये जो निकालते हैं वही ऊपर वाला अनुपात, आप लोग एलिगेशन पढ़िएगा तो और अच्छी से समझिएगा। तो ये भी आपका 3:2 होगा, जो इन दोनों का रेशियो होगा यही होगा। तो देखिए ये एलिगेशन में होता क्या है, यहाँ से ये क्या 12 में से 2 घटा तब ये आता, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो 12 में से ये 2 घटा तो 10 आया। यहाँ पर ये आपका यहाँ 10 में से यहाँ 3 घटाना पड़ेगा, तो 7 आएगा, 7%। ये बहुत आसान मेथड है, इससे भी आराम से बन गया। मतलब उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ता है, 7%। देखिए इतना आसान से। तो यहाँ पर इन दोनों का ये मीन वैल्यू रहता है, माध्य रहता है, ये इन दोनों का मीन वैल्यू रहता है, माध्य वैल्यू। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गो। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आता है और ये क्वेश्चन भी आसानी से बन सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है कि आप किस तरह से सोचते हैं ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए 2 तरीका से हम बता सकते हैं, ये क्वेश्चन में 2 तरीका से बता सकते हैं। जैसे देखो, किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, इसके अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 20% वृद्धि करने पर वो 1/3 हो जाता है। मतलब फाइनल जो भिन्न आता है 1/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मतलब पहले वाला जो मूल भिन्न था वो, तो यहाँ पर आप जैसे मूल भिन्न x/y मान लीजिए, क्योंकि भिन्न आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास, बाकी में आराम से। यहाँ पर मूल भिन्न जो मान लेंगे, मूल भिन्न x/y मान लीजिए। अब क्वेश्चन में के अनुसार चलिए, हर अंश, इससे कोई लेना देना, ये सिर्फ आपको मतलब ये क्या बोलते हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया, इससे कोई इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। इसके अंश में 10% वृद्धि है। अभी बताया कि अगर 10% वृद्धि किया जाए तो 110/100, अंश में 10% वृद्धि कर दिए तो डायरेक्ट जोड़ दिए। हर में 20% वृद्धि, हर में 20%, तो 120, क्योंकि 100 और 100 में 20 बढ़ाया जा रहा है तो 120% कर देगा। तो बस नया भिन्न कितना हो जाता है 1/3। ये आपका इक्वेशन है, ये तो आराम से हल हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर अगर 1 0 से 1 0 काट दिए तो x/y, ये 12 बट्टा में है, गुना में, तो 12 × 12, 11 × 33 हो जाएगा।
3 से 3 11 बार में 3 चौके 12, तो 4/11 आपका 4/11 यही मूल भिन्न हो गया, मतलब मूल भिन्न जो माने थे यही आंसर हो गया। आप इसका डायरेक्ट रिवर्स प्रोसेस भी जा सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस में क्या है कि आप क्या कर लीजिए, मतलब लास्ट से चलिए, लास्ट में कितना था 1/3, तो लास्ट में 1 आपका अंश है, ये अंश है और हर 3 है, तो 1 है, लेकिन यहाँ पर मूल भिन्न लाना है तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है 110, उलट देंगे, इसको उलटना पड़ेगा, मतलब 110 नीचे करेंगे और 100 ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मूल भिन्न 100 है तो मूल भिन्न निकालना है, तो यहाँ पर मूल भिन्न ऊपर करना पड़ेगा और नीचे 110। यहाँ पर भी उसी तरह से 3 में, लेकिन यहाँ पर 120 बढ़ा गया, तो मूल भिन्न वही चीज 100 और यहाँ पर 120 करेंगे, क्योंकि हमको मूल भिन्न निकालना है, तो मूल भिन्न जानते हैं कि 100 अभी बताए जो निकालना है उससे गुना करते थे, यहाँ पर 100 से गुना कर दिया। अब कुछ नहीं, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ आया सिंपल 1/11 और बटा 3/12, ये गुना हो गया, तो ये ऊपर चलेगा 12 कम 12, 11 33, बात वही है, 3 से 11 बार में 3 चौके 12 में 4/11। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की कमी है, थोड़ा गिजा गया है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए फाइनल भिन्न 1/3 हो जाता है, यहाँ पर एक जो आया आपका अंश आया और यहाँ हर 3 आया, तो यहाँ पर जब इस तरह से जाएंगे तो ये आपका हमको निकालना है क्या फाइनल, तो 110 क्योंकि बढ़ गया, लेकिन रिवर्स में जाएंगे तो हमको मूल भिन्न निकालना है, तो मूल भिन्न तो 100 था माने थे, तो इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर रिवर्स जाइएगा तो उल्टा, मतलब 100 को ऊपर 110 को नीचे, यहाँ पर भी वही चीज 120 को नीचे और 100 को ऊपर कर दिए। अब इस यहाँ पर कुछ नहीं, 100 से 100 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, आया यहाँ 1/11 और बट्टा मेन बट्टा ये है 3/12, ये 12 एकम 12 हो गया और 11 33 हो गया, तो अब काट दिए 3 चौके 12, 3 से 11 मार गए, मतलब 4/11। तो आप किस वे दोनों तरीका से बना सकते, दोनों सही है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। हम ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि शायद ये क्वेश्चन, शायद क्या, मैं खुद कंपटीशन में तैयारी करता हूँ अभी भी, और करता हूँ, तो मतलब ज्यादा बार क्वेश्चन यही सब देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको एक बार आप फिर से, दूसरा क्वेश्चन है लेकिन उसी फिर से बता देता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे देखिए ये भी वही इसी तरह, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। मान लीजिए वही मूल भिन्न x/y। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अंश में 20% वृद्धि मतलब 120/100 और हर में 25% वृद्धि। अगर वृद्धि बोलेगा जोड़ के कीजिएगा, घट मतलब हानि हुआ, वृद्धि मतलब जोड़ दीजिएगा, घट गया तो घटा दीजिएगा। यहाँ पर 25% वृद्धि हो गया तो 125, यही बोलता है घट जाता है तो 100 में 25 घटा के 75 लिखते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ा हुआ है तो 125/100। और परिणामी मतलब परिणामी भिन्न क्या आ जाता है, कितना प्राप्त होता है 3/5। 100 काट दिए, यहाँ पर आपका सिंपल आ गया, अगर x/y आ गया तो यहाँ पर 3/5, ये 125 बट्टा में उधर जाएगा गुना में, और ये गुना में भाग में आ जाएगा, कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ 5 कितना बार में आ गया, 3 चौके 12 40, 5 8 40, 25 25, 5 25, तो 5/8, 5/8, यही आपका आंसर हो गया 5/8। इस क्वेश्चन को रिवर्स प्रोसेस जैसे बताए थे वैसे भी बना सकते थे, अगर वैसे बनाते हैं तो देख लीजिए, वैसे भी क्या है, लास्ट से चलेंगे तो क्या है 3/5। तो अभी बार बार बताया उलट देंगे, 100 को ऊपर करेंगे 120 को नीचे, तो 100 120, यहाँ पर xy मानने का कोई झमेला नहीं है इस प्रोसेस से। यहाँ पर भी उलट देंगे, 100 ऊपर कर देंगे 125 नीचे कर देंगे, 100 कट गया, आपका फाइनल आया 3/120 और ये 5/125, ये गुना की 3/120 गुना 125/5, 3 चौके 5 8 40, 25 25 125, 5 25 25, तो 5/8। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीका में से किसी तरीका से भी समझ लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको लगता है कि आपको अब ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया है। और अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, और जिससे कि मैं अगले वीडियो में कुछ सुधार कर सकता हूँ। और तब तक के लिए चलिए गुड बाय, आप लोग भी सही सलामत रहिए।